हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सस्पेंस थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी। तो इस मूवी का नाम है दो पत्ती। इसमें लीड हीरोइन है काजोल कीर्ति सनन। अब स्टार्टिंग होती है उत्तराखंड के एक गांव से, जहां एक कपल स्काई डाइविंग कर रहा था और उनके पैराशूट में कुछ खराबी आकर उन लोगों का पैराशूट एक पुल पर अटक जाता है। अब यहाँ प्रेस, मीडिया और पब्लिक जमा होती है। इस केस को हैंडल करने यहाँ पहुंच जाती है लेडी एसपी, जो है काजोल, यानी रियल नेम दिव्य ज्योति। अब उस कपल को सेफली वहां से रेस्क्यू किया जाता है और ये हादसा कैसे हुआ इसकी पूछताछ के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। तब उस कपल में से जो लड़की थी उसका नाम था सौम्या। वो कहती है, मेरे पति शेखर ने मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे मारना चाहते थे। शेखर चिल्लाकर कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इन दोनों की बातें सुन दिव्या टेंशन में आ जाती है। आखिर सच कौन कह रहा था और झूठ कौन कह रहा था। अब कहानी जाती है 3 महीने पहले कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, या किसी ने जानबूझ के किया। पहले तो हमें दिखाई जाती है दिव्या, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें बताते जाती है। दिव्या एक बहुत ही मुंह फटा औरत है। अभी अभी 1 महीने पहले उसकी माँ की डेथ हुई और वो फिलहाल डिप्रेशन में है। वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार होने के कारण उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ। उसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। गुस्सा ज्यादा आने के कारण वो हर किसी को गुस्से से बात करती। सबके साथ उसके रिलेशन खराब ही थे। अब यहाँ ये भी समझता है कि वो ठीक ठाक जिंदगी गुजार रही है बस। और उसके माँ के मरने के बाद उसके मंगेतर ने उसके साथ शादी तोड़ दी थी, क्योंकि उसके सर में दिव्या ने मटका फोड़ दिया था। यानी ये बहुत ही गुस्सैल थी। इसने खुद का गुस्सा कंट्रोल करने के लिए थेरेपी लेना स्टार्ट किया था और थेरेपी ले रही थी। थेरेपी में कहा गया था, जब तुम्हें गुस्सा आए तब किस बात पर गुस्सा आया उसकी नोट्स बनाते जाना। मगर उसे नोट्स लिखने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो फिर उस नोट्स को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती थी और ऐसे ही वो अपनी थेरेपी चालू करती थी। अब हमें ये भी पता चलता है कि दिव्या ने लॉ की भी पढ़ाई की है। उसके पापा एक जज थे। वो कहते थे कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं, और दिव्या का भी यही मानना था। वो अपने पापा के जैसे ही सोच की थी, मगर उसकी माँ इनके अपोजिट थी। दिव्या की माँ एक लॉयर थी। वो कहती थी कानून कितना भी अच्छा हो, मगर यहाँ हर कोई उससे सुराग लगाता है और मुजरिम भी वहां से बच निकल जाता है। इसलिए वो इनकी बातों से असहमत थी। दिव्या इतनी ज्यादा ईमानदार थी कि वो हर बार मुसीबत में फंस जाती थी और लॉ को वो अच्छे से जानती थी। लॉ पर उसका कुछ ज्यादा ही भरोसा था। एक बार अपने भाई का केस लड़ रही थी। उसे ही कुछ महीनों के लिए जेल में बंद करवा दिया था, क्योंकि उसका मानना था अगर मुजरिम सजा ना भोगे तो वो सुधरेगा कैसे। हालांकि वो अपने भाई को बचा भी सकती थी, मगर उसने ऐसा किया नहीं। अब वो अपने कांस्टेबल घटोत्कच से कहती है कि मैं अपनी इसी ईमानदारी की वजह से बहुत बार फनी सिचुएशन में भी फंसती रहती हूँ। और अभी जो लेटेस्ट केस था उस कपल का, उसमें भी ये फंसने वाली थी। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है कि एक घर से जोर जोर से मारपीट और रोने की आवाजें आ रही है। घटोत्कच कहता है, मैडम हम वहां नहीं जाएंगे क्योंकि घरेलू मामला है। पत्नियां अक्सर अपने पति को प्रोटेक्ट करती है। जाकर हम वहां क्या करेंगे, घर का मामला है, सुलझ जाएगा। मगर दिव्या सुनती नहीं और वहां जाने को तैयार होती है और वहां आ जाती है। अब उस घर का दरवाजा खटखटाने पर एक लेडीज दरवाजा खोलती है और पीछे से वही सौम्या आती है, जो इस लेटेस्ट केस में थी। यानी सौम्या और दिव्या पहले भी मिल चुके थे। सौम्या के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ किसी ने मारपीट की, मगर वो कहती है दिव्या से, आप जाओ यहाँ से, हमें आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। और दिव्या यहाँ से चली जाती है।
अब दूसरी ओर हम देखते हैं शेखर को, यानी इसी कपल में का शेखर, जो एक एडवेंचर गेम का उसका स्पोर्ट हाउस था। घटोत्कच दिव्या को बताता है कि शेखर बहुत जिद्दी और गुस्सेल आदमी है, मगर बहुत रईस भी है और हैंडसम तो है ही। और जो हम रात में उनके घर गए थे मारपीट की आवाज की वजह से, तो ये सौम्या इसी की बीवी है। सौम्या एक डांस टीचर है। अब उस रात वाली बात से दिव्या सौम्या पर नजर रखना शुरू करती है, तो उसके बिहेवियर से लग रहा था कि सौम्या के साथ कुछ तो बहुत गड़बड़ है। अब दिव्या एक शॉप में आती है। यहाँ भी सौम्या थी, मगर उसके माथे पर जो जख्म थी अब वो यहाँ नहीं थी और वो दिव्या से अच्छे से बात कर रही थी। शॉप से कुछ सामान लेती दिव्या, तभी सौम्या उसके पास आकर कहती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कल तुम मेरे घर आई थी और आज यहाँ शॉप में। अब दिव्या उसे देखती है तो उसके माथे पर चोट थी। ये देख दिव्या थोड़ी चौंक जाती है और यहाँ और एक सौम्या आती है। दिव्या देखती है, यानी ये दोनों सौम्या नहीं थी। एक सौम्या थी और दूसरी सौम्या की बहन नताशा थी। ये दोनों ट्विंस है, इसलिए सौम्या की बहन नताशा ने दिव्या से ठीक से बात की थी और जो सौम्या थी वो दिव्या को देख भड़क गई थी। अब दिव्या आती है शॉप के बाहर और वॉइस नोट्स करती है कि मुझे इनके चक्कर में पड़ना ही नहीं। और तभी उसे वह सौम्या के घर वाली माजी यहाँ पर मिलती है। अब माजी दिव्या को उसका रैबिट देती है जो वो शॉप में भूल आई थी। अब माजी दिव्या से कहती है, सौम्या को तुम्हारी ज़रूरत है, मगर वो अपने पति के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रही है। ये सुन दिव्या टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे तो इस केस से दूर ही रहना था। अब सीन जाता है फ्लैशबैक में और यहाँ हमें माजी कहानी सुना रही थी जो इन ट्विंस की कहानी थी। तो ये जो माजी है वो सौम्या और नताशा के घर केयरटेकर का काम करने आई थी। जब सौम्या और नताशा 5 साल के थे तब ये इनके घर इनकी माँ की वजह से आई थी। इनकी माँ इन दोनों को बहुत प्यार से संभालती थी, मगर 2-4 सालों बाद ही उसकी माँ की डेथ हो गई और इनको संभालने में माजी ही रह गई। सौम्या जो थी वो बहुत ही शांत समझदार थी और उसे एक हेल्थ इशू भी था। ज़्यादा बात या ज़्यादा रोने से उसकी सांस फूल जाती थी। मगर जो नताशा थी वो बहुत ज़्यादा होशियार कॉन्फिडेंट थी। इन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। माजी भी सौम्या को कुछ ज़्यादा वैल्यू देती थी क्योंकि वो बीमार थी। नताशा केयरटेकर के साथ एक केयरटेकर के जैसा ही रहती थी, मगर ये जो सौम्या थी वो केयरटेकर को अपनी माँ समझती थी। इन 2 बहनों में हमेशा ही एक जेलसी पलती रही। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगी थी। दोनों भी एक ही बात पर जिद करती थी, मगर जिस चीज़ पर जिद करती वो चीज़ अक्सर सौम्या को दी जाती थी। इसी बात पर नताशा सौम्या से जलती थी और वो सौम्या को अपना दुश्मन समझती थी। वो सौम्या पर चिल्लाती, कभी कभी तो उसे नुकसान भी पहुंचाती। सौम्या के बाल काट देती थी। ये सब देख इनके पापा ने नताशा को हॉस्टल भेज दिया था और नताशा अब और ज़्यादा डेंजर हो गई थी। कुछ सालों बाद उनके पापा की भी डेथ हो गई। सौम्या से नताशा इतना ज़्यादा हेट करती थी कि उसे घर आने का भी मन नहीं होता। घर वैसे कोई था भी नहीं तो नहीं। अब पूरा बचपन और टीनेजर्स हॉस्टल में ही गुजारने के बाद नताशा 1 साल पहले ही घर आने वाली थी और दोनों बहनों में प्यार तो पहले भी था ही नहीं और अब तो उन दोनों में इतने सालों की दूरियां भी थी। सौम्या एक दिन शेखर से मिली, यानी 1 साल पहले शेखर से सौम्या की मुलाकात हुई थी क्योंकि उसे अपनी हाइट वाला डर खत्म करना था जिसमें शेखर उसकी मदद करता था और सौम्या उसकी मदद से स्काई डाइविंग करती थी। शेखर जितने प्यार से उसे सपोर्ट करता ये देख सौम्या को
उससे एक अटैचमेंट हो गई। एक दिन सौम्या शेखर को माजी से मिलवाने लाती है क्योंकि इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छे से हो गई थी। तभी यहाँ एंट्री होती है नताशा की, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एटीट्यूड और मॉडर्न थी। वो कॉन्फिडेंट भी बहुत ज़्यादा थी। वो शेखर से फ्लर्ट करने लगती है। ये देख वो भी उससे फ्लर्ट करता है। इन दोनों के ख्याल एक जैसे ही थे। अब नताशा को पता चला था कि सौम्या शेखर से मोहब्बत करती है, तो नताशा मन ही मन में सोचती है कि इस बार तो मैं ही जीतूंगी, शेखर को मैं हासिल करूंगी। नताशा शेखर से करीबी बढ़ाने के लिए उससे बार बार मिला करती है, उससे अपने प्यार के जाल में खींच लेती है। शेखर को नताशा भी अपने तरह ही लगती है। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी थी, जिससे नताशा और शेखर रिलेशनशिप में आ गए थे। सौम्या साइड में हो गई थी। अब ये बात जल्द ही सौम्या को भी पता चल जाती है। एक दिन शेखर सीएम के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करता है क्योंकि उसे गवर्नमेंट से करोड़ों की फंडिंग मिलने वाली थी। तभी यहाँ नताशा शराब पी कर आती है और उस सीएम को बहुत ही उल्टी सीधी बातें करने लगती है, जिससे वो सीएम गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। यानी मिलने वाली फंडिंग भी हाथ से जा चुकी थी। शेखर को लगता है नताशा से प्यार करना मेरी गलती है, वो मेरे साथ ठीक से नहीं रह सकेगी। ये सब माजी आकर भी शेखर से कहती है और नताशा के बारे में उसे भड़काती है। माजी कहती है नताशा बचपन से ही ऐसी है, बचकानी हरकतें करते रहती है। अब शेखर के पापा का शेखर को कॉल आता है और वो शेखर को बहुत भला बुरा सुनाते हैं। उसकी फंडिंग तो गई ही थी, उसके पापा ने उसकी पॉकेट मनी भी बंद कर दे दी थी। और शेखर से उसके पापा कहते हैं तू किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले और सेटल हो जा। पापा की बातें सुन शेखर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो दूसरे दिन सौम्या के पास जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। इस बात पर नताशा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। वो शेखर से कहती है मैं कुछ भी सह सकती हूँ, पर उस सौम्या से हार नहीं सकती। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब कुछ ही दिन में सौम्या और शेखर की शादी होती है, जिससे नताशा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था। नताशा अब इन दोनों को चैन से जीने देने वाली तो थी नहीं। अब रिसेप्शन के दिन सौम्या के जैसा ही गेटअप कर नताशा भी स्टेज पर आ जाती है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। ये सब वो लोग देख नताशा को भला बुरा कह रहे थे। इतना ही नहीं तो नताशा उनके हनीमून स्वीट्स पर भी पहुंच जाती है और कमरे से बाहर निकलते हालात ऐसे बनाती है मानो वो शेखर के साथ कुछ कर बाहर आई है। ये सब देख बाहर से अंदर आ रही सौम्या चौंक जाती है। तब नताशा उससे कहती है तुमने शेखर को हासिल तो किया, पर उसे संभाल नहीं पाओगे। यहाँ हमें समझता है एक बैड गर्ल नताशा और गुड गर्ल सौम्या में जंग थी, जिसके बीच फंसा था ये शेखर। अब यहाँ कुछ दिनों बाद शेखर का बिजनेस डाउन होता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेशन में आता है। उसका गुस्सा पहले से और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपना पूरा गुस्सा सौम्या पर ही निकालता था, मगर सौम्या ये सब सहती है क्योंकि उसे नताशा से जीतना ही था, जिससे वो शेखर का वायलेंस झेलती रहती है। अब कहानी वहाँ आती है जहाँ माजी ये सब बातें दिव्या को बता रही थी। तब दिव्या कहती है इसमें पुलिस क्या कर सकती है, पुलिस को कुछ सबूत चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि शेखर सौम्या पर जुल्म करता है? जो तुम मुझे लाकर दोगी कुछ सबूत, तो मैं कुछ आगे कर सकती हूँ। अब रात में हम देखते हैं सौम्या के घर, जहां नताशा भी रहने आई है। रिनोवेशन का काम चल रहा है। अब नताशा के पास होने से सौम्या टेंशन में आकर डिनर में कुछ ज़्यादा ही मिर्च डाल देती है और आज खाने पर सीएम आने वाला था, तो ज़्यादा मिर्च होने के कारण सीएम
खाना बीच में से ही छोड़कर चला जाता है। इस सब का गुस्सा शेखर फिर से सौम्या पर ही निकालता है और उसे मारने लगता है। ये सब माजी कैमरा में रिकॉर्ड करती है। दूसरे दिन सुबह माजी और सौम्या हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो वहां आती है दिव्या, जो सौम्या की हालत देख बहुत परेशान होती है। दिव्या को साफ साफ दिख रहा था कि शेखर ने सौम्या को जानवर की तरह पीटा था। ये देख सौम्या को वो कहती है, तुम शेखर के खिलाफ कंप्लेन करो। तब वो कहती है, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार भी करता है, क्या वो तुम्हें नहीं दिखता? अब शेखर पुलिस स्टेशन में आकर दिव्या को धमकाता है कि मेरी बीवी से दूर रहो। घर में हम देखते हैं नताशा को घर से बाहर निकालने का माजी सोचती रही थी, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत गंदी थी। वो हर बार शेखर के पास जाती है, उसे टच करने लगती है, उसे अपनी ओर खींचने का सोचती रहती है। सौम्या भी नताशा से कहती है, मेरे घर से चले जाओ, मगर वो उसे इग्नोर करती है। इन दोनों पति पत्नी के बीच बार बार आ जाती है नताशा। एक दिन सौम्या शेखर से कहती है, मुझे बच्चा चाहिए। ये सुन शेखर बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और नताशा से उसे कंपेयर करने लगता है। ये बात सौम्या को बहुत बुरी लगती है और वो गुस्से में उससे कहती है, हर बार मुझे उससे कंपेयर करते हो, तुमने उससे ही शादी क्यों नहीं की? तुम्हें तो मेरी तरह बीवी चाहिए थी जो तुम्हारा घर संभाल सके। फिर नताशा की क्यों तारीफ करते रहते हो? तुम्हारा बिजनेस तुम्हें संभालने तक नहीं आता, अभी तक बाप के पैसों पर जीते हो। ये सब सुन शेखर को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे जानवरों की तरह पीटने लगता है और घर से उसे ढकलकर घर से बाहर चला जाता है। दूसरे दिन सौम्या की हालत दिव्या देखती है। दिव्या को उस पर तरस आता है। वो अब शेखर का पास ढूंढने उसके गांव चली जाती है तो यहाँ उसके दोस्त उसको भी धमकाते हैं, कहते हैं, तुम एक साधारण पुलिस हो, मगर शेखर के पिता की पहुंच कहाँ तक है तुम्हें पता नहीं। घर में इधर माजी शेखर से कहती है, तुम ऐसे ही उसे मारते रहोगे तो वो बेचारी एक दिन मर जाएगी। मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगी, कल वो ऊपर से गिर गई थी। तब शेखर कहता है, मैं ये साबित करूंगा कि सौम्या पागल थी, बहुत सी दवाइयाँ खाती थी और नहीं तो उसकी मौत का इल्ज़ाम मैं तुम पर भी डाल सकता हूँ। अब कहानी वहाँ आती है जहाँ से स्टार्ट हुई, यानी इन दोनों के एक्सीडेंट के बाद यहाँ जहाँ से दोनों पुलिस स्टेशन आए थे वहाँ पर। अब सौम्या कहती है कि हाँ, मुझे शेखर ने ही ऊपर से ढकलने का सोचा था, इसी चक्कर में हमारा एक्सीडेंट हो गया। और कैमरा में भी साफ साफ दिख रहा था कि शेखर ने ही सौम्या को ढकलने की कोशिश की और इसी चक्कर में उनका एक्सीडेंट हो गया। अब सौम्या को शेखर ने मारने की कोशिश की, इस बात पर शेखर पर एफआईआर दर्ज की जाती है और शेखर प्रेजेंट में लॉकअप में था। तब शेखर के पापा भी उसे बेल देने में असहमत रहते हैं। रात में दिव्या पर कोई हमला करने आता है, मगर वो डरती नहीं, मगर कौन था ये पता नहीं चलता। अब एक केस एक सोशल इशू हो गया था, यहाँ जज भी एक औरत थी, तब बहुत बड़ा मामला बन गया था। अब केस की सुनवाई होने वाली थी और सुनवाई भी होती है, तब शेखर को गुनहगार साबित कर दिया जाता है। और यहाँ हैरानी की बात यह थी कि नताशा भी शेखर के खिलाफ बयान देती है और यहाँ शेखर का पहले से ही पुलिस रिकॉर्ड खराब था तो उसे 10 साल की सज़ा होती है। दिव्या खुश थी, उसे लगता है उसने गुनहगार को सज़ा दी और सौम्या को बचा लिया। मगर यहाँ केस की सुनवाई के बाद सौम्या और नताशा को एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए ये दिव्या देख लेती है। सौम्या और नताशा कुछ इशारा कर रही थी, यह बात दिव्या नोटिस करती है और उसे यह बात खटकती है। उसे लगता है शायद इन्हीं दो बहनों ने शेखर को फंसाया होगा और जो फ्लैशबैक बताया था वो झूठ होगा। अब दिव्या को लगता है शेखर को जानबूझकर फंसाया गया है, मैं इस सब के पीछे का राज जानकर रहूंगी। अब दिव्या सोच रही थी कि आखिर वो दोनों एक दूसरे को देख क्यों हंसी।
फ्लैशबैक उसे झूठ लगने लगता है और कहीं ना कहीं लगता है कि सबूत झूठे थे जो शेखर के खिलाफ उसने दिए थे। अब घर आकर दिव्या सारे सबूत और रिकॉर्ड देखने लगती है तो उसे समझता है कि शेखर को माजी, सौम्या और नताशा ने फंसाया था। वो सौम्या को मार पीट करता था मगर उसने उसे स्काई ड्राइविंग से मारने का नहीं सोचा। अब दिव्या एक केस को स्टडी कर उन पर नज़र रखने लगती है और उसे समझ आता है कि पैराशूट की वो शूट भी देखती है तो उसे पता चलता है कि शेखर ने उसे ढकला नहीं। और एक दिन दिव्या नताशा को मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि नताशा सौम्या से इतनी भी नफरत नहीं करती थी जितना माजी ने बताया था और कहानी आधी झूठ थी। सौम्या और शेखर के शादी के बाद शेखर उसे टॉर्चर करता था। इससे सौम्या डिप्रेशन में चली गई थी और एक बार वो नताशा से अपना दुख शेयर कर रही थी तभी नताशा ने अपनी माँ को भी देखा था जो अपने पापा के डर से जीती थी। पापा मम्मा को बहुत टॉर्चर करते थे, उसकी वजह से उन दोनों की माँ मारी गई थी, यानी इनके पापा ने ही उसे मारा था। ये सब टॉर्चर वाली बात अब बहुत आगे बढ़ गई थी। नताशा को लगा कि कहीं सौम्या भी माँ की तरह मर ना जाए, इसीलिए उसने ही उसे मदद करने का सोचा और उन तीनों ने प्लान कर शेखर को जेल में भेजा। तो यहाँ ये सामने आता है कि सौम्या और शेखर पैराजम के लिए जा रहे थे और सौम्या नताशा के शॉप पर रुकी थी और वहाँ वॉशरूम गई थी, यानी यही वॉशरूम में इन दोनों ने अपना गेटअप चेंज कर लिया और सौम्या नताशा बनी, नताशा सौम्या बन गई और नताशा शेखर के साथ पैराग्लाइडिंग के लिए गई। ऊपर जाकर उसने खुद पैराशूट से अपने आप को छुड़वाया और उसे ऐसे दिखाया कि शेखर ने उसे धक्का दिया। सच तो शेखर उसे बचा रहा था। बाद में जब पुलिस स्टेशन के वॉशरूम में फिर से सौम्या और नताशा ने अपना गेटअप चेंज कर लिया था। अब दिव्या कहती है मैं तुम तीनों को सज़ा दे सकती हूँ और मैं तुम्हें सज़ा दूंगी। तब नताशा कहती है शेखर आज नहीं तो कल सौम्या को मार ही देता और कह सकता था कि वो पागल होने के कारण मर गई। हमारे पापा ने भी हमारी माँ को ऐसे ही मारा था जिससे सौम्या बचपन से देखती आई थी। सौम्या धीरे धीरे पागल हो रही थी। उसे लग रहा था वो माँ की तरह शेखर के हाथों मारी जाएगी। हमारे माँ को जब पापा टॉर्चर करते तब सौम्या देखती रहती थी। उसी वजह से उसकी तबीयत खराब होती थी और रोने पर उसे इनहेलर लेना पड़ता। हमारी माँ के मर्डर की बात हमने छुपाई। मैं भी मेरी माँ के खून का जिम्मेदार खुद को समझती हूँ क्योंकि हमने हमारे पापा को बचाया था। अब दिव्या केस रीओपन करने लगती है और नताशा कोर्ट में सबके सामने साबित कर देती है कि पापा ने उनकी माँ को मारा था। अब दिव्या यहाँ अपनी ईमानदारी साइड में रख देती है, इनकी मदद करने का सोचती है। सौम्या और नताशा ने शेखर को गलत केस में फंसाया था मगर शेखर गलत इंसान था ही जिसकी उसे सज़ा मिली थी। वो सौम्या को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता। उसकी बहन नताशा ने उसकी मदद कर शेखर को फंसाया और शेखर को सज़ा भी मिल गई। दिव्या अब कोर्ट में कहती है शेखर ने सौम्या को मारने की कोशिश की और केस क्लोज हो जाता है। दिव्या ने भी अपनी ईमानदारी साइड में रख उनकी मदद की थी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि नताशा और सौम्या में थोड़ी बहुत अनबन थी, वो ख़त्म होकर अब लास्ट में वो दोनों बहनें सुधर गई थी। अब वो सौम्या और नताशा माजी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक घर में ऐसे ही मारपीट की आवाज़ आ रही थी और दिव्या वहां पहुंच जाती है। फैमिली के ना कहने पर भी दिव्या केस फाइल कर देती है। लास्ट में ये बताया जाता है कि सोसाइटी में ऐसे हर 3 औरतों में से एक औरत इस टॉर्चर का शिकार होती है मगर इसकी कोई भी केस फाइल नहीं होती। औरतें बस सहती रहती है रिश्ता बचाने के लिए।